आज का प्रेरक प्रसंग शीर्षक है मोह। एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा थे। उनके पास रोज ही बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने आते थे। एक बार एक बहुत ही अमीर व्यापारी उनसे मिलने पहुंचा। व्यापारी ने सुन रखा था कि महात्मा बड़ी ही सरलता से रहते हैं। जब वह व्यापारी महात्मा के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि कहने को तो वह महात्मा है, लेकिन वे जिस आसन पर बैठे हैं वह तो सोने का बना है। चारों ओर सुगंध है, जरीदार पर्दे टंगे हैं, सेवक है जो महात्मा जी की सेवा में लगे हैं और आश्रम में समस्त सुख सुविधाओं का अंबार लगा है। व्यापारी ये देखकर भौचक्का रह गया कि हर तरफ विलास और वैभव का साम्राज्य है। ये कैसे महात्मा है? महात्मा उसके बारे में कुछ कहते इसके पहले ही व्यापारी ने कहा, महात्मा जी, आपकी ख्याति सुनकर आपके दर्शन करने आया था, लेकिन यहाँ देखता हूँ आप तो भौतिक संपदा के बीच मजे से रह रहे हैं, लेकिन आप में साधु के कोई गुण नजर नहीं आ रहे हैं। महात्मा ने व्यापारी से कहा, व्यापारी, तुम्हें ऐतराज है तो मैं इसी पल ये सब वैभव छोड़कर तुम्हारे साथ चल देता हूँ। व्यापारी ने कहा, हे महात्मा, क्या आप सच में इस विलासपूर्ण जीवन को छोड़ पाएंगे? महात्मा जी कुछ न बोले और उस व्यापारी के साथ चल दिए और जाते जाते अपने सेवकों से कहा कि ये जो कुछ भी है सभी सुख सुविधा की वस्तुओं को गरीबों में बांट दें। दोनों कुछ ही दूर चले होंगे कि अचानक व्यापारी रुका और पीछे मुड़ा, कुछ सोचने लगा। महात्मा ने पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? व्यापारी ने कहा, महात्मा जी, मैं आपके दरबार में अपनी चप्पलें भूल आया हूँ। मैं जाकर उन्हें ले आऊं? उसे लेना जरूरी है, इतनी दूर नंगे पैर मैं नहीं चल पाऊंगा। महात्मा जी हंसते हुए बोले, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं सभी भौतिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए भी उनमें बंधता नहीं। मेरे लिए संसार के समस्त पदार्थ शून्य हैं, वे मेरे बंधन का कारण कदापि नहीं बन सकते। यही मेरे महात्मा होने का प्रमाण है। इसलिए जब चाहूं तब उन्हें छोड़ सकता हूं। और तुम जैसे साधारण मनुष्य इतने अमीर होकर भी चप्पलों के बंधन से भी मुक्त नहीं हो, तो फिर इस संसार सागर के रिश्ते नाते धन संपदा से कैसे मुक्त हो पाओगे? आओ मेरे साथ सांसारिक विरह का अभ्यास करो। इतना कहते हुए महात्मा जी फिर से अपने दरबार की ओर जाने लगे और वह व्यापारी उन्हें जाता हुआ देखता रहा, क्योंकि महात्मा उसे जीवन का सबसे अमूल्य रहस्य बता चुके थे। इस प्रेरक प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि इस छोटी सी कहानी का सारांश यह है कि चीज़ों का उपयोग करना लेकिन उनके मोह में न पड़ना, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि मोह ही दुखों का कारण है और जिस चीज़ों का मोह नहीं वह उनके बंधन में भी नहीं पड़ना चाहिए, और बंधन में नहीं पड़ता वो हमेशा मुक्त रहता है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उनके पास समस्त है।